मॉर्निंग फ्रॉम दारचा। तो अभी वक्त हो रहा है 9:20। तो मैं सुबह ही गया था अर्ली मॉर्निंग। तब ये सारा जो एरिया है, जो ये पूरा स्काई है, ये पूरा ब्लैक हो रखा था, सनरेज बिल्कुल भी नहीं। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो ब्रिज दिख रहा है, दिस ब्रिज इज़ नोन एज द दारचा ब्रिज एंड दिस दारचा ब्रिज इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल। तो हिमाचल में इससे ज़्यादा लंबा ब्रिज और कोई नहीं है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन नाश्ता वगैरह करके यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो पहला टारगेट है वो है कि हम जाएंगे उमलिंगला। तो हम उमलिंगला पास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आज उमलिंगला नहीं पहुँच रहे, बट उमलिंगला हम लोग पहुँचेंगे मे बी कल और मे बी डे आफ्टर टुमारो, बट वी आर रीचिंग उमलिंगला सून। तो फुल ऑन लेट करने के बाद 11:30 बजे अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये थे हमारे कैंप्स, बहुत ही बढ़िया, कंफर्टेबल। वे बीच सड़क पे खड़ी करके वहाँ भाग गया। दारचा गांव जो है वो वहाँ पीछे ऊपर है उस तरफ, और ये नीचे नदी के पास हम लोग रुके, कैंप्स थे। लद्दाख आए हैं तो कैंपिंग करना तो बनता है भाई, और देखते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा कैंप्स में रुका जाएगा। तो ये चेक पोस्ट, यहाँ करानी होती है एंट्री। ये है देखो शिमला, इधर जाता है बालासला, साशु, तंगलंगला, लेह, और वो जाता है सामने शिंखुला, पादुम, चीका, जंका, सुमदो। तो हमें इधर जाना है। नहीं इधर जाना है, इधर ना, सारचू, तंगलंगला, लेह, इसी रास्ते पे। और यहाँ से सामने देखो भाई, बर्फीली चोटी और चढ़ाई। अब हम सीधे चढ़ाई कर रहे हैं। नेटवर्क है नहीं, तो दारचा के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ऐसे नेटवर्क नहीं आता है। मतलब नॉर्मली आपको रोड पे या ऐसे नेटवर्क नहीं आएगा, बट जब आप किसी लोकेशन पे पहुंचेंगे, जैसे आप सारचू पहुंचेंगे या बारलासला पहुंचेंगे या कहीं ऐसी जगह पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। उधर से आए हम लोग, उस रोड से होते हुए आए, और अचानक इस मोड़ के बाद ये दिखाई दिया। तो बड़ी सुंदर सी लेक ही है, बहुत ही निर्मल, बहुत ही शीतल जल लग रहा है इसका। अब इन्होंने मना कर रखा है, इसके नज़दीक जा नहीं सकते, तो हम कह रहे इसके नज़दीक जाएंगे भी नहीं। लेट्स मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द लोकल पीपल। और वो पहाड़ियाँ देखो यार पीछे, इन्हीं तरफ जाना है हमें। वो एक वहाँ पे बना हुआ है छोटा सा ब्रिज, ये देखो, और उधर से झरना बहता हुआ आ रहा है, तो वहाँ तक होके आते हैं। अब इधर से घूमते हुए, ब्यूटीफुल बड़ा वाटरफॉल कहाँ से होता हुआ आ रहा है। क्यूट सा छोटा सा लकड़ी का ब्रिज, वाह, इतना क्लियर पानी, साफ साफ। दीपक ताल जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सूरज ताल नहीं था, दीपक ताल। ओके, तो ये था दीपक ताल। यहाँ एक पोस्टर लगा था, उस पर कहता सूरज ताल, तो मुझे लगा कि हम लोग सूरज ताल आ गए हैं, बट एनीवेज ये था दीपक ताल। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। अगर आप जाते हैं तो दारचा से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं लद्दाख के रास्ते पे, तब आपको ये सूरज ताल दिखता है, वो वहाँ नीचे खूबसूरत। तो वॉक करने के बाद ना थोड़ा सा फील हो रहा है, ये एल्टीट्यूड पे हैं हम लोग, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अमेजिंग व्यूज मैन, अमेजिंग व्यूज।
और ये नया ब्रिज बन रहा है, तो अगर यहाँ पे कभी वाटर क्रॉसिंग होती होगी तो वो वाटर क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। मज़ा आ रहा है यार, मतलब बिल्कुल आराम आराम से चलने का मन कर रहा है, एकदम रिलैक्स करते हुए और इन खूबसूरत वादियों को, इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए चलने का। तो आज हम लोग थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि अब हम लोग लद्दाख एंटर कर जाएंगे। आज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंटर करेंगे। रोड तो मतलब मक्खन रोड, कोई नो इफ एंड बट। छोटा मोटा तो पहाड़ों में बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होते ही हैं, झरने वरने गिर रहे होते हैं या ऐसा कुछ, बट अदरवाइज रोड इज ऑसम। ये आया कुछ वाटर क्रॉसिंग। हो ठंडा ठंडा पानी पैरों को छू के निकला। इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं कि बार बार कैमरा ऑन करता हूँ, बार बार कैमरा ऑफ करता हूँ। बैटरी का भी इशू है ना, मतलब पता नहीं कितनी बार कितना रिकॉर्डिंग करनी हो। गजब सुंदर है, एक अलग सा है पूरा लद्दाख। और अभी जिंगजिंग बार है 21 किलोमीटर्स और सारचू है 53 किलोमीटर्स। जिंगजिंग बार ये कवर हो गया है, जिंगजिंग बार। अब हम लोग बारलाचला की तरफ बढ़ेंगे, बारलाचला। और सामने देखो क्या पहाड़ है, वाह। और अभी सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है ना कि भीड़ नहीं है। मतलब हमें इस रोड पे आए गेस, क्योंकि इस रोड पे मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, सो आई एम जस्ट गेसिंग कि लद्दाख के लिए हर वक्त लोग चलते रहते हैं, बाइकर्स खूब आते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं लद्दाख कवर करने के लिए। बट अभी क्या है, हार्डली वी कैन सी एनीवन। तो ये जो एक मज़ा है ना खाली खाली सड़कों पे घूमने का, ना कोई कार ना कोई बाइक, बस थोड़े बहुत जो ट्रक्स हैं वही मिलते हैं रास्ते में, बाकी पूरा सन्नाटा देख लो। तो हम तो बस चले जा रहे हैं, हमारा तो पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू लद्दाख और वी आर जस्ट एंजॉइंग द ब्यूटी। कहाँ पहुँचना है, कौन सा डेस्टिनेशन कहाँ है, कुछ नहीं मालूम है, बस चले जा रहे हैं और जो अच्छा लग रहा है वो देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस ये है अल्टीमेट चीज़। ये भी एक ताल है, ये कौन सा ताल है भैया? सूरज ताल। हाँ सूरज, तो ये है सूरज ताल। और वो जो भाई था वहाँ पे उसने बोला नीचे जाने पे फाइन लगा रखा है और उस दिल के पास जाओ सब बता रखा है। सूरज ताल द विश लॉकर, ओके। और तो कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, विश, अपनी विश मांग सकते हैं यहाँ पे। हे प्रभु सबको सुखी रखो, सब सुखी रहें, और क्या चाहिए। सूरज ताल, तो सूरज ताल ऐसा है। तो दीपक ताल पे आप जा सकते हैं, सूरज ताल पे आप जा नहीं सकते हैं। शानदार नज़ारा भाई साहब, बर्फ देख रहे हो कितने नज़दीक आ गए हम लोग, एयर कितनी थिन हो चुकी है। हैट्स ऑफ टू बीआरओ यार, हैट्स ऑफ टू बीआरओ। हर टाइम लगे रहते हैं, देखो वाइट पट्टियाँ दिखनी चाहिए तो दिखनी चाहिए। सब पे दूर हवा मारते हुए जा रहे हैं। और वो जो वहाँ दिख रहा है वो है बारलाचला पास। ये आ गए हम लोग बारलाचला, ये है बारलाचला पास। वी आर एट 16,000 feet right now at Barlachla Pass. Barlachla, 16,040 feet to the mighty.
बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ देखो चोटियों पे बर्फ़ ही बर्फ़। ओहो, सो थ्रिलिंग बीइंग हियर। बारलाचला डन। सारचू में भी चेक पोस्ट है, तो ये चेक पोस्ट अब पीछे यहाँ पे एंट्री करानी होती है। ये हमारा दूसरा चेक पोस्ट है। पहला जब हम लोग दारचा से क्रॉस किया और अब सारचू के पास। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग लद्दाख प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर है, पहले नहीं आए हैं, तो दारचा में ही आपको स्टे मिलेगा और दारचा के बाद फिर आपको सारचू पे स्टे मिलेगा। दारचा और सारचू के बीच में आपको स्टे नहीं मिलेगा। दारचा से पहले आपको जिस्पा, केलोंग, इन सब जगहों पे आपको स्टे मिलेगा, बट दारचा के बाद फिर आपका आता है सारचू, जो कि अराउंड 60 किलोमीटर है। तो अगर शाम में अगर आप कभी फंसते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य चक्र आरसीसी वेलकम्स यू टू द लैंड ऑफ द हाई पासेस। ये आ गए हम लोग सारचू और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उपसी। शायद ये अब आ गए हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले। अब यहाँ पर भी करानी होगी एंट्री। सब खुला है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें खुली हैं, कई बार बैठ के खा सकते हैं। गंगरी वेलकम्स ली मेरिडियन, ओ माय गॉड। जांस्कार रेस्टोरेंट सारचू, धूप वाली की तरफ खाते हैं, कुछ खाने को मिलेगा। तो हो गया अपना लंच यहाँ पर, भूम रेस्टोरेंट कॉटेज। खाई गई एक थाली, दाल चावल सब्जी रोटी सारचू में, और बज रहा 4। हमारा प्लान है बढ़ते रहने का। तो सारचू में काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शंस हैं, खाने के ऑप्शंस हैं, अभी कुछ तो बंद है। हमें यहाँ तो खो जाता हूँ देखते देखते, फिर ध्यान आता है गाड़ी भी चलानी है। कुछ है नहीं वैसे, सब कुछ सूखा बंजर, पर देखने में जो आनंद आ रहा है ना, अमेजिंग। ये बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत। तो ये जो ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं अभी हम लोग, इसका नाम है विस्की ब्रिज। विस्की, वाह भाई वाह, विस्की ब्रिज। यहाँ बैठ के विस्की पिया जाए, विस्की ब्रिज। की पहाड़ियाँ देखो भाई, गजब भाई। रास्ता, ओ माय गॉड। वाह, अब देखो पहाड़ियाँ सुंदर। घाटा लूप स्टार्ट्स, टोटल 21 लूप्स, ऑल्टीट्यूड 4201 मीटर्स, 13,201 फीट पे है अभी हम लोग। घाटा लूप्स है, टोटल 21 लूप्स हैं जिनको हम लोग अभी कवर करेंगे। घाटा लूप्स, इस तरीके के लूप्स हैं 21, इन्हीं को कवर करना है। ये घाटा लूप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन है, लद्दाख है, ऑफ रोड तो करना है। चलो घाटा लूप्स नहीं करा दिया। तो ये फेमस वो स्पॉट है नकीला पास के पास में, जहाँ पे कहते हैं कि एक हेल्पर था, वो घाटा लूप्स से जा रहा था और वो इतना प्यासा था कि उसको पानी नहीं मिला, तो उसका जो ड्राइवर था वो पानी ढूंढने निकल पड़ा, और जब तक वो पानी लेके आया तो वो इसी स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद से इसको एक लोकल फोर्ट के रूप में लोग इसको करने लगे। और यहाँ पे पानी की बोतल छोड़ के चले जाते हैं, अरे कम से कम भरी पानी की बोतल छोड़ो,
उसकी आत्मा को हम लोग पिए तो खाली बोतल छोड़ देते हैं, उसकी आत्मा भी कह रही है साले तुम खाली बोतल छोड़ रहे हो, मैं पीऊँ क्या प्लास्टिक। एक तरीके से अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो उसके आत्मा को पानी देने के बजाय वो एक प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे, वो प्लास्टिक का ढेर वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो जितना भी कूड़ा कोई प्लास्टिक की बोतल इधर उधर फेंकी जा रही थी वो सिर्फ उसी पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। हवा बहुत ठंडी लग रही है यार। वाह, वाह भाई वाह, इसका भी मजा ले लिया। गजब की चढ़ाई थी, मजा ही आ गया। तो घाटा लूज काफी ऑफ रोड भी है बीच बीच में। ये आ गया नुकीला 15,547 फीट पर ये है नकीला पास। नकीला पास ये पीछे दिखता हुआ, वाह नकीला पास 15,000 फीट पे। तो एक बार घाटा लूप्स और नकीला पास क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं तब उसके बाद रोड ठीक हो जाती है। अभी जैसे रोड सही है, अभी इतने ज़्यादा लूप्स भी नहीं है, ज़्यादा बेंड्स भी नहीं है और रोड भी चौड़ी और अच्छी होनी है। बीच बीच में बस इस तरह से ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, अदरवाइज मस्त है। अब पांग यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम हो गया है 5:50। तो हम लोग यहाँ से लगभग घंटे भर में पांग पहुँच जाएंगे, तो पांग ही रुक जाएंगे आज। ये पहुँचाए हम लोग लाचुंगला। तो ये है लाचुंगला पास एट 16,616 फीट, लाचुंगला पास। वाह भाई वाह, ठंडा लग गया था यार, ये विंटर निकाल के पहनना पड़ा, हवा चल रही बहुत तेज़। पांग अभी है 22 किलोमीटर और समय हो गया है 6:03। तो हमारे 3 पासेस कवर हो गए, बारलाचला, नकीला पास और ये कौन सा था, नाम भूल गया ठंड के मारे। जैसे जैसे हम पांग की तरफ बढ़ रहे हैं ना, काफ़ी बढ़िया हो गई है, एकदम प्लेन स्मूथ रोड, कर्वी रोड्स। और जैसे बिहारो बोलता है डोंट बी हार्ड ऑन माय कर्व्स, जेंटल, वैसे जेंटल होते हुए हम लोग पांग की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या नज़ारे हैं यार, ये चारों तरफ पहाड़ देख रहे हो, मैजेस्टिक मैजेस्टिक सिंपली। ये हम लोग पहुंचा शायद पांग, और नज़दीक पहुंचे तो गांव का नाम पता चले, क्योंकि अब हो गया है 6:30। तो उस हिसाब से हमें होना तो पांग के ही आसपास चाहिए। पांग, वेलकम टू पांग 15,280 फीट पर। यहाँ देखेंगे कोई होटल, कहीं रुका जाए, कुछ कमरा मिल जाए। कैसा है शुक्ला जी? अच्छा है, टेस्टी है एंड हेल्दी है। इस वक्त हैं हम लोग पांग में और
एक छोटा सा ये रूम लिया गया है यहाँ पे, जिसमें हम लोग अकोमोडेटेड हैं। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, पूछो मत, हालत ख़राब है। तो हम लोग अंदर बैठ करके थुक्पा खा रहे हैं गरम गरम, और लद्दाख के मज़े लिए जा रहे हैं।